6 बेटियों का बाप और यहूदी की कहानी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कहीं किसी जगह पर एक अल्लाह वाला रहता था। उसका एक मरीद था, वो इंतहाई गरीब था। वो बहुत खिदमतगार था। उसकी 6 बेटियां थीं। वो सारी जवान हो गई। आदमी बहुत गरीब था। उसे हर वक्त बेटियों की शादी की फ़िक्र लगी रहती। रोज़ाना काम करने से पहले पीर साहब की खिदमत में हाज़िर होता। से अर्ज़ की कि मेरी एक बेटी की शादी करनी है, मुझे कम से कम 1000 दिनार चाहिए। मेहनत करके भी मैं इकट्ठे नहीं कर सकता, तो इससे मैं अपने बच्चों की शादी कर सकूं। वो बहुत गनीब था। एक दिन पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और पीर साहब से कहने लगा, मेरी एक बेटी की शादी है, मुझे उसकी शादी करनी है, पैसे दरकार हैं। पीर साहब के आस्थाने के करीब एक यहूदी का मकान था। वो बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था। उसके पास बहुत सी ज़मीन और भैंसें थीं। एक दिन यहूदी उस गरीब से कहा, तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अपने पीर साहब से कहो तुम्हारी माली मदद करें, तुम्हें कुछ दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। वैसे भी तुम पीर साहब की अच्छाई बयान करते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो जल्दी से गुस्सा हो गया और कहने लगा, मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहने लगा, तुम्हारे पीर साहब तो सिर्फ बातें करते हैं। मैं तुम्हें एक वक्त बात बताता हूँ। तुम पीर साहब के पास जाओ और कहो कि फ़लाँ यहूदी के पास जाए, 6 साल उनकी भैंसों की हिफाजत करनी है, उसके बदले मैं तुम्हें 6000 दिनार दूँगा। यहूदी इसकी बात सुनी और उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम जैसे हज़ारों उसके मरीद हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। यहूदी ने कहा, बस बातों से कुछ नहीं होता, तुम अपने मरीद से इतना भी नहीं कर सकते? ये बात पूरे गांव में फैल गई। पीर साहब भी यहूदी के घर जाकर दस्तक दी। अंदर से यहूदी बाहर आया और उसने कहा, पीर साहब फरमाए, क्या बात है? पीर साहब ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगा, उसके बदले तुम मुझे 6000 दिनार दे दोगे। मैं तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब अज़ान होगी तो मैं नमाज के लिए जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे? उसने कहा, ठीक है, मुझे तो तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन आपके जो बात साबित कदम रहेंगे। पीर साहब ने कहा, मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूँगा। यहूदी कहने लगा, ये ठीक नहीं है, मैं ज़बानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो पीर साहब को लेकर एक काजी साहब के पास गया और पूरा किस्सा सुनाया। उनको 6000 दिनार और सुनाया कि मैं इनको 6000 दिनार दूंगा और बदले में ये पूरा 6 साल मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहाँ अपना मसला हल कर लिया। 6000 दिनार लेकर पीर साहब अपने मरीद को दिए। इस मरीद ने इन पैसों से अपनी बेटियों की शादियाँ कर दी। पीर साहब उन भैंसों की खिदमत करता रहा। यहूदी को ये बात बड़ी खटकती थी। वो समझता था, ये पीर साहब होकर कैसे इस तरह मेरे किसी के लिए मेरी भैंसों की खिदमत कर रहे हैं। और जो रोज़ बात सोचता। यही बात एक दिन किसी बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसने 12,000 दिनार दिए और कहा, पीर साहब को दे देना और कहना, हमने जो बात सुनी है, बहुत खुश हुए हैं। पीर साहब 12,000 दिनार बनाए अपने बेटों यतीमों में तकसीम करते। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई तो बादशाह ने पीर साहब को 12,000 दिनार दिए हैं, तो वो सोचने लगा कि शायद वो मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। मगर कुछ अर्सा तक पीर साहब ने कोई बात ना की। वो अपने काम में इसी तरह मशगूल रहे। फिर जो अपने काम करते हुए देखा। यहूदी ने सोचा, मालूम करूं पीर साहब के पास 12,000 दिनार आए, लेकिन आपने मेरी गुलामी से आज़ादी हासिल क्यों ना की? आप तो ये सब छोड़ कर जा सकते थे। यहूदी ने कहा, पीर साहब, बादशाह मैं आपको जो 12,000 दिनार
دوں گا وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، میں نے یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا، وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میں نے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پیر صاحب اس کی بھینسوں کی خدمت کرتے رہے اور وہ یہودی بڑا خوش ہوا اور یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور پیر صاحب کو اس سے